ये कहानी उस मुकाबले की है जब सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में भारतीय टीम उतरी थी उस खूंखार ऑस्ट्रेलियाई दल के सामने, जिसे हराना उस दौर में किसी सपने जैसा लगता था। उस टीम में ऐसे ऐसे आक्रामक और बदतमीज खिलाड़ी थे जो विपक्षी टीम का हौसला मैदान पर ही तोड़ देते थे। लेकिन सचिन को यकीन था कि आज वो इस अजय समझी जाने वाली ऑस्ट्रेलिया को झुका देंगे। पर असली झटका तब लगा जब ये सामने आया कि कुछ भारतीय खिलाड़ियों ने अपने जमीर का सौदा कर लिया। पैसे लेकर मैच फिक्स करने की साजिश रची गई थी ताकि भारत हार जाए। मगर उस दिन कप्तान सचिन तेंदुलकर उन फिक्सरों की राह में दीवार बनकर खड़े हो गए। उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक वो क्रीज पर हैं, भारत को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन जैसे ही सचिन आउट हुए, वे गद्दार और कंगारू जीत का जश्न मनाने लगे। उन्हें लगा खेल खत्म हो चुका है, पर कहानी वहीं नहीं रुकी। श्रीनाथ और अनिल कुंबले ने ऐसी पलटवार भरी गेंदबाजी की कि भारत ने वो मैच जीत लिया। और जिन लोगों ने देश से गद्दारी की थी, वे मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिर में आपको उन खिलाड़ियों के नाम भी पता चलेंगे जिन्होंने पैसों के लिए देश से विश्वासघात किया था। साल 1996 भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच टाइटन कप खेला जा रहा था। इस सीरीज का तीसरा मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच था। भारत पहला मैच हार चुका था, इसलिए ये मुकाबला जीतना बेहद जरूरी था। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मार्क टेलर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। ऑस्ट्रेलिया की ओर से ओपनिंग करने आए मार्क वॉ और मार्क टेलर। भारत के लिए नई गेंद थामी जवागल श्रीनाथ ने। पहली ही गेंद पर मार्क वॉ बाल बाल बचे। गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर फाइन लेग की दिशा में गई और ऑस्ट्रेलिया का खाता खुल गया। दूसरे ओवर में वेंकटेश प्रसाद गेंदबाजी के लिए आए। मार्क टेलर ने उनका स्वागत कवर के शानदार चौके से किया। गेंद थोड़ी रुककर आई थी, लेकिन टेलर ने आगे बढ़कर बेहतरीन कवर ड्राइव खेला। चौथे ओवर में मार्क वॉ ने प्रसाद की गेंद को फ्लिक करते हुए लॉफ्ट किया। आउटफील्ड धीमी थी, इसलिए सिर्फ 2 रन मिले। अगली ही गेंद पर उन्होंने फिर वैसा ही शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार सचिन दाईं ओर भागते हुए हवा में उछले और एक शानदार कैच लपक लिया। मार्क वॉ के आउट होने के बाद माइकल स्लेटर बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए। दोनों भारतीय तेज गेंदबाज लय में थे और सटीक गेंदबाजी कर रहे थे। लेकिन अगले ओवर में मार्क टेलर ने श्रीनाथ की गेंद को पुल करते हुए शानदार चौका जड़ दिया। 9 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर मात्र 23 रन था। दबाव साफ दिख रहा था और इसी दबाव को तोड़ने की कोशिश में माइकल स्लेटर वेंकटेश प्रसाद की चाल में फंस गए। स्लेटर आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन प्रसाद ने ऑफ स्टंप के बाहर धीमी गेंद फेंकी। स्लेटर सही टाइमिंग नहीं कर पाए। गेंद हवा में उठ गई और नयन मोंगिया ने आसान सा कैच लपक लिया। पूरा स्टेडियम भारतीय प्रशंसकों की आवाज से गूंज उठा। स्लेटर के आउट होते ही स्टीव वॉ मैदान पर आए। सचिन ने उनके आते ही आक्रामक फील्ड सजाई। भारतीय गेंदबाजी ने दोनों बल्लेबाजों को जकड़ कर रख दिया था। पिछले 8 ओवरों से एक भी बाउंड्री नहीं आई थी। आखिरकार 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर सुनील जोशी की गेंद को टेलर ने लेट कट करते हुए चौके में बदला। 15 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया 2 विकेट खोकर केवल 33 रन पर था। 18वें ओवर में सौरव गांगुली की गेंद पर स्टीव वॉ ने फ्लिक कर चौका लगाया, लेकिन इसके बावजूद भारतीय गेंदबाजी ने दबाव बनाए रखा। एक रन के लिए भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे। दोनों के बीच 82 गेंदों में 50 रन की साझेदारी हो चुकी थी। अब वे गति बढ़ाने की कोशिश में थे। इसी प्रयास में स्टीव वॉ ने बैकफुट पर जाकर कुंबले की गेंद को कट करते हुए चौके के लिए भेज दिया। 25 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 विकेट पर 83 रन था। दोनों बल्लेबाज अब क्रीज पर टिक चुके थे। भारत को एक और विकेट की तलाश थी। दोनों बड़े शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन धीमी पिच के कारण टाइमिंग साथ नहीं दे रही थी। 28वें ओवर में मार्क टेलर ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके तुरंत बाद भारत को टेलर को आउट करने का मौका मिला। सचिन की गेंद पर टेलर ने स्लॉक स्वीप खेला। गेंद हवा में उठी। डीप मिड विकेट पर द्राविड बाईं ओर दौड़े, लेकिन कैच हाथ से छूट गया और गेंद चौके के लिए चली गई। 30 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 विकेट पर 115 रन था। ये साझेदारी अब भारत के लिए खतरा बन रही थी। कप्तान सचिन ने एक बार फिर सुनील जोशी को गेंद थमाई। सचिन का ये दाव काम कर गया। सुनील जोशी ने स्टीव वॉ को फंसा लिया। वॉ आगे बढ़कर गेंद को लॉफ्ट करना चाहते थे, लेकिन गेंद हवा में उठ गई और एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर सौरव गांगुली ने बेहतरीन कैच लपक लिया। स्टेडियम में फिर से तिरंगा लहराने लगा। अब बल्लेबाजी के लिए माइकल बेवन आए। 35वें ओवर में एक मिसफील्ड की वजह से टेलर को एक और चौका मिल गया। 36वें ओवर में बेवन ने भी श्रीनाथ की गेंद पर चौका जड़ दिया। धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया की रन गति बढ़ने लगी। 38वें ओवर में जोशी टेलर को रन आउट करने की कोशिश में उनसे टकरा गए और चोटिल हो गए। बेवन अब लय में थे और इसी वजह से उन्हें मिस्टर फिनिशर कहा जाता था। 39वें ओवर
में बेवन ने कुंबले की गेंद को कट करते हुए चौके के लिए भेज दिया। 40वें ओवर में टेलर ने भी श्रीनाथ की गेंद पर पुल मारकर एक जबरदस्त चौका लगाया। इसी के साथ पहली बार ऑस्ट्रेलिया की रन रेट 4 के पार गई। 41 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट पर 164 रन पर पहुंच चुका था। श्रीनाथ अपना अंतिम ओवर फेंक रहे थे। उसी ओवर की दूसरी गेंद पर टेलर ने फ्लिक कर चौका लगा दिया। दोनों बल्लेबाज अब पूरी तरह सेट थे, हालांकि रन बहुत तेजी से नहीं आ रहे थे। 45 ओवर के बाद स्कोर 183 था और माइकल टेलर 99 पर खेल रहे थे। अगली गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया। चौके कम लग रहे थे, इसलिए दोनों तेज रनिंग के जरिए स्कोर बढ़ा रहे थे। आखिरकार 47वें ओवर में सचिन की गेंद पर स्लॉक स्वीप खेलने की कोशिश में टेलर आउट हो गए। 46.3 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया 4 विकेट पर 197 रन पर था। अभी भी बड़े शॉट नहीं लग पा रहे थे और मुश्किल से सिंगल मिल रहे थे। 48 ओवर के बाद स्कोर 202 तक पहुंचा। 49वें ओवर की तीसरी गेंद पर बेवन कवर की ओर शॉट खेलते हुए आउट हो गए। इसके बाद इयान हीली आए और आते ही चौका जड़ दिया। 49 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया 208 पर था। अंतिम ओवर लेकर कुंबले आए। तीसरी गेंद पर उन्होंने स्टुअर्ट को एलबीडब्ल्यू कर दिया और पारी की आखिरी गेंद पर इयान हीली को सचिन के हाथों कैच आउट करवा दिया। 50 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया 215 रन पर सिमट गया। स्कोर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन सामने मैग्रा, गिलेस्पी और फ्लेमिंग जैसे घातक गेंदबाज थे, इसलिए लक्ष्य आसान नहीं था। भारत की ओर से ओपनिंग करने उतरे सचिन तेंदुलकर और सुजीत सोमसुंदर। शुरुआती 3 ओवर दोनों ने संभल कर खेले। चौथे ओवर में सचिन ने शानदार ऑन ड्राइव खेलकर भारत की पारी का पहला चौका लगाया। पूरा स्टेडियम सचिन सचिन के नारों से गूंज उठा। 5 ओवर के बाद भारत का स्कोर 14 रन था। सचिन बेहतरीन लय में दिख रहे थे। छठे ओवर में उन्होंने बैकफुट पर जाकर जबरदस्त कट लगाया और गेंद तेजी से बाउंड्री पार कर गई। दूसरी ओर सुजीत टेस्ट मैच की तरह धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, जिससे सचिन पर दबाव बढ़ रहा था। लेकिन 10वें ओवर में गिलेस्पी की गेंद पर शानदार कट शॉट खेलकर सचिन ने वो दबाव कम कर दिया। सुजीत की धीमी पारी आखिरकार खत्म हुई। मैग्रा की गेंद पर वो क्लीन बोल्ड हो गए। 32 गेंदों में केवल 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अब राहुल द्रविड़ क्रीज पर आए। 14वें ओवर में उन्होंने एक सीधा ड्राइव खेलकर चौका लगाया और कुछ हद तक सचिन पर बना दबाव कम किया। लेकिन अगले ही ओवर में फ्लेमिंग ने द्रविड़ को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। 15 ओवर में 42 रन पर भारत के 2 विकेट गिर चुके थे। अब मोहम्मद अजहरुद्दीन बल्लेबाजी के लिए उतरे, लेकिन अगली ही ओवर में गिलेस्पी की गेंद पर वो भी एलबीडब्ल्यू हो गए। स्लो मोशन रिप्ले में साफ दिखता कि उन्होंने शॉट बहुत देर से खेला। सिर्फ 1 रन बनाकर लौट गए। इसके बाद सौरव गांगुली मैदान में आए। आते ही दादा ने फ्लिक कर चौका जला, लेकिन 17वें ओवर में दुर्भाग्यपूर्ण रनआउट ने भारत को और झटका दिया। सचिन ने फ्लिक कर गेंद को बाउंड्री की ओर खेला और पहला रन पूरा किया। फील्डर से मिसफील्ड हुई तो सचिन को लगा दूसरा रन मिल सकता है। उन्होंने गांगुली को बुलाया, लेकिन आधा रास्ता तय करते ही समझ गए कि रन पूरा नहीं होगा और मना कर दिया। गांगुली पिच के बीच में ही रह गए और रन आउट हो गए। गांगुली के आउट होते ही सचिन खुद पर बेहद नाराज हुए। उन्हें पता था गलती उनकी थी। 47 रन पर भारत के 4 विकेट गिर चुके थे। जीत के लिए अभी भी 169 रन चाहिए थे। अब अजय जडेजा क्रीज पर आए। बेंगलुरु का खचाखच भरा स्टेडियम सन्नाटे में डूब चुका था। हमेशा की तरह उम्मीदें सिर्फ सचिन पर टिकी थी। 19वें ओवर में जडेजा ने फुल टॉस पर कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ा, लेकिन उसके बाद वो बेहद धीमी बल्लेबाजी करने लगे। सचिन समझ चुके थे कि कुछ खिलाड़ी शायद ये मैच जीतने के इरादे से नहीं खेल रहे, इसलिए उन्होंने खुद आक्रामक रुख अपनाया। फ्लेमिंग की गेंद पर शानदार कट मारकर चौका जड़ा। 24वें ओवर में बेहतरीन कवर ड्राइव खेली और 3 रन भाग कर लिए। दूसरी ओर जडेजा लगातार डॉट गेंदें खेल रहे थे, जिससे सचिन को स्ट्राइक कम मिल रही थी। 27वें ओवर में सचिन ने ब्रैड हॉक की गेंद को उसके सिर के ऊपर से लॉफ्ट करते हुए एक और चौका जड़ दिया। जैसे ही सचिन कोई शॉट लगाते, पूरा स्टेडियम जोश से भर उठता और जश्न मनाने लगता। 28वें ओवर में सचिन ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद स्टीव वॉ की गेंद पर फ्लिक करते हुए शानदार चौका जड़ दिया। 32 ओवर के बाद भारत 4 विकेट पर 112 रन बना चुका था। जीत के लिए 18 ओवर में 104 रन चाहिए थे। अगले ही ओवर में सचिन ने हॉक की गेंद पर बेहतरीन स्वीप खेलकर चौका लगाया। फिर आगे बढ़कर उसी गेंदबाज को सिर के ऊपर से एक और चौका जड़ दिया। इन 2 लगातार चौकों ने पूरे स्टेडियम में जोश भर दिया। लगने लगा था कि मैच भारत की ओर झुक रहा है, लेकिन जडेजा की धीमी बल्लेबाजी चिंता का कारण थी। सचिन ने उन्हें तेज खेलने को कहा, पर अगले ही ओवर में जडेजा रन आउट हो गए। शॉट खेलकर दौड़े, लेकिन मैग्रा से टकरा गए और गिर पड़े। रन पूरा नहीं हो पाया। 62 गेंदों पर 27 रन बनाकर वो लौट गए। अब नयन मोंगिया क्रीज पर आए। 38वें ओवर में मिसफील्ड से उन्हें चौका मिला। 40 ओवर के बाद भारत 5 विकेट पर 157 रन पर था। अंतिम 60 गेंदों में 59 रन चाहिए थे, लेकिन अगले ही ओवर में स्टीव वॉ की गेंद पर मोंगिया बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो गए। बाउंड्री के भीतर मैग्रा ने आसान कैच पकड़ लिया। अगली ही गेंद पर सचिन ने फ्लिक कर शानदार
शानदार चौका जड़ा। उम्मीदें अब पूरी तरह उन्हीं पर टिकी थी, पर जल्द ही सुनील जोशी फ्लेमिंग की गेंद पर बोल्ड हो गए और अगले ओवर में सचिन भी एलबीडब्ल्यू हो गए। क्रॉस शॉट खेलने की कोशिश में गेंद पैड पर लगी और अंपायर ने उंगली उठा दी। सचिन 88 रन बनाकर लौटे। उनके साथ भारत की उम्मीद भी पवेलियन लौटती दिखी। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जश्न में डूब गए। हजारों दर्शकों से भरा स्टेडियम अचानक शांत हो गया। जीत के लिए 47 गेंदों पर 52 रन चाहिए थे और सिर्फ 2 विकेट बचे थे। जीत लगभग नामुमकिन लग रही थी। अब क्रीज पर थे अनिल कुंबले और जवागल श्रीनाथ। शुरुआती गेंदों पर दोनों ने 1-2 रन लेकर स्ट्राइक घुमाई, लेकिन 45वें ओवर में श्रीनाथ ने लंबा ऊंचा छक्का जड़ दिया। दर्शक खड़े होकर तालियां बजाने लगे। अगले ओवर में कुंबले ने भी फ्लिक कर चौका लगाया। स्टेडियम में फिर शोर गूंजने लगा। ऑस्ट्रेलियाई चेहरों पर चिंता दिखने लगी। ओवर की अंतिम गेंद पर दोनों ने तेज दौड़ लगाकर सिंगल चुरा लिया। रनआउट की अपील हुई, पर श्रीनाथ सुरक्षित क्रीज में थे। अब भारत को 24 गेंदों में 23 रन चाहिए थे। 47वें ओवर में गेंद खतरनाक मैग्रा के हाथ में थी। पहली ही गेंद पर कुंबले ने शानदार कवर ड्राइव खेला और गेंद के फील्ड होने से पहले ही तेजी से 2 रन चुरा लिए। अगली गेंद पर उन्होंने फ्लिक करते हुए एक सिंगल लिया और स्ट्राइक श्रीनाथ को सौंप दी। अब जीत के लिए 22 गेंदों पर 20 रन चाहिए थे। एक लगभग तय हार को इन दोनों ने उम्मीद में बदल दिया था, लेकिन जैसे जैसे लक्ष्य करीब आ रहा था, धड़कनें भी तेज हो रही थी। अगली गेंद पर श्रीनाथ ने फ्लिक कर 1 रन लिया। आवश्यक रन रेट अब नीचे आ चुकी थी। फिर कुंबले ने भी तेजी से 1 रन लेकर दबाव कम किया। मुकाबला इतना रोमांचक हो चुका था कि दर्शक सांस थामे बैठे थे। मैग्रा जैसा दिग्गज भी अब बेबस दिख रहा था। ओवर की आखिरी गेंद पर मैग्रा ने बाउंसर डाली, लेकिन श्रीनाथ ने पुल करते हुए सिंगल ले लिया। अब 18 गेंदों में 17 रन चाहिए थे। अगली ही गेंद पर श्रीनाथ ने मिड विकेट के ऊपर जोरदार पुल कर चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद खाली गई। तीसरी पर सिंगल आया। अब 15 गेंदों में 12 रन चाहिए थे। चौथी गेंद पर कुंबले ने फ्लिक कर 1 रन लिया। दोनों अब किसी टॉप ऑर्डर बल्लेबाज की तरह खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम भी दबाव में थी। 5वीं गेंद पर श्रीनाथ ने फ्लिक कर तेजी से 2 रन दौड़ लिए। इतनी शानदार रनिंग कि माइकल बेवन से भी मिसफील्ड हो गई। आखिरी गेंद पर श्रीनाथ ने एक और रन लिया। 48 ओवर के बाद भारत 208 पर था। अब 12 गेंदों में 8 रन चाहिए थे। 49वें ओवर में फिर गेंद मैग्रा के पास थी। पहली ही गेंद पर श्रीनाथ ने बेहतरीन टाइमिंग से चौका जड़ दिया। पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया से गूंज उठा। अब 11 गेंदों में सिर्फ 4 रन चाहिए थे। अगली गेंद स्लोअर थी, लेकिन श्रीनाथ ने 1 रन ले लिया। फिर कुंबले ने भी सिंगल लिया। दोनों के बीच 38 गेंदों में 50 रन की साझेदारी हो चुकी थी। अब जीत के लिए केवल 2 रन चाहिए थे। अगली गेंद पर श्रीनाथ ने फ्लिक करते हुए 2 रन पूरे किए। भारत ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। सचिन तेंदुलकर को उनकी शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। कुछ साल बाद जब मैच फिक्सिंग का सच सामने आया, तब पता चला कि अजहर, जडेजा और मोंगिया ने इस मैच को फिक्स किया था। लेकिन बाकी खिलाड़ियों के जज्बे ने न केवल ये मुकाबला जिताया, बल्कि टूर्नामेंट भी भारत के नाम हुआ। आज समझ आता है कि सचिन खराब कप्तान नहीं थे, बल्कि टीम ही उनके साथ पूरी तरह नहीं थी। दोस्तों, सचिन की कप्तानी को आप 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा दमदार होगी।